हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, आज हमारा तिरंगा झंडा आधा झुका रहेगा। पूरे देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है क्योंकि कतर के पूर्व अमीर का निधन हो गया है और उनके निधन पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कतर के फादर अमीर को भारत आज कुछ यूं श्रद्धांजलि देगा। 13 जुलाई को राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, तो आज एक दिन का ये राष्ट्रीय शोक रहेगा और सोमवार को आधा झुका रहेगा तिरंगा झंडा भी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है। वहीं यूपी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी आज 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले से जुड़ी कई अलग अलग याचिकाएं लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या फैसला आता है। और वहीं सहारा इंडिया और सेबी केस को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई होनी है। सहारा इंडिया कंपनी में कई लोगों का, निवेशकों का जो पैसा फंसा हुआ है, तो इस मामले से जुड़ी भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखते हैं क्या फैसले आते हैं, मैं आपको दिन में बता दूंगा अलग से DLS न्यूज चैनल पर। वहीं खबर है बिहार में अब आप हेलीकॉप्टर के जरिए घूम पाएंगे। 2100 रुपए में पटना की राइड करने का मौका मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार राज्य में एयर टूरिज्म योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, बिहार में पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और यूपी वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। लखनऊ से कानपुर का सफर अब मात्र 30 मिनट में पूरा हो पाएगा। आज 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ यहाँ नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ वाहन दौड़ पाएंगे, तो यूपी वासियों को ये भी बड़ा तोहफा मिलेगा। और वहीं यूपी में युवाओं के लिए होमगार्ड भर्ती को लेकर भी आज सोमवार से शुरू होगी दस्तावेज सत्यापन व फिजिकल परीक्षाएं। 2.5 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए गए हैं। वहीं हमारे देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज 13 से लेकर 17 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान वो स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा करेंगे। 3 देशों के दौरे पर जा रहे हैं आज से ही, और इस दौरे के दौरान भारत और इन देशों के बीच ट्रेड बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं राजधानी दिल्ली हाट में 13 जुलाई से विव द फ्यूचर 4.0 अभियान की शुरुआत करेंगे। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। और यूपी गोरखपुर में 18 दिन तक बंद रहेगा तरंग ओवरब्रिज। 13 जुलाई से कोई वाहन नहीं चलेगा, मेंटेनेंस के चलते इसको बंद रखा जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल किताबों पर भी बवाल मचा। स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की जांच होगी। आज 13 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। और बिहार के खान सर को भी जमानत मिलेगी या नहीं, इस मामले पर भी आज 13 जुलाई को कोर्ट का बड़ा फैसला आएगा। तो खान सर की जमानत से जुड़ा फैसला भी पटना कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर भी अपडेट आ रहा कि प्रमोशन मिलेगा या झटका लगेगा। इस मामले में भी 13 जुलाई को आज MP हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और बड़ा फैसला आएगा। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की धड़कनें इस फैसले पर टिकी हुई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में अब अपराधियों की खेर नहीं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बोले कि आज 13 जुलाई से नया गुंडा दमन कानून लागू होने जा रहा पश्चिम बंगाल में। यूपी की तरह अब क्राइम करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ में आज 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी आज 13 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए ये सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आ रहा, आज 13 जुलाई को अगले 16 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अमेरिका ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ने लगा है। अब ईरान में गिरी 140 मिसाइलें, हर तरफ धुआं ही धुआं। सिया देश ने अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला बोला। अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमले तेज करने लग गया, तो जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के 6 देशों पर हमला किया। अमेरिका के अटैक के जवाब में ये ईरान की भी कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले US यानी अमेरिका ने ईरान के तकरीबन 140 ठिकानों पर बम गिराए थे। पूरे ईरान को तबाह कर दिया अमेरिका ने एक बार फिर से। और इस बीच बड़ी खबर तो यह है कि ओमान के पास एक जहाज पर भी हमला हुआ। इस जहाज में 11 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 10 तो सुरक्षित हैं, लेकिन एक अब भी लापता है। तो इस हमले की भारत ने निंदा भी की है। ओमान तट के पास एक व्यापारी जहाज GFS गैलेक्सी पर यह हमला हुआ है और ये जहाज हॉर्मुज रूट से ही गुजर रहा था, तभी इस पर ईरान ने हमला किया। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की। एक भारतीय अभी भी लापता है। और इस बीच बड़ी खबर देखिए कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। US यानी अमेरिका की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान का यह दावा खारिज किया और कहा कि हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही निर्बाध रूप से जारी है। न सिर्फ ईरान का बल्कि हॉर्मुज के पास अब अमेरिका का भी एक बड़ा हमला देखने को मिला। अमेरिका ने भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। तो वहीं तेहरान ने कुवैत पर भी ड्रोन दागे। ये पिछले 24 घंटों के कुछ बड़े अपडेट्स आप देख सकते हैं। अमेरिका ईरान जंग के दरमियान ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने धमकी भी दी अमेरिका को कि हम पिता की मौत का बदला लेंगे। और एक रिपोर्ट में तो ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को भी दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। और
और ईरानी विदेश मंत्री भी बोले कि अमेरिका ये समझौता तोड़ रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। तो देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ने लगा है और हॉर्मुज रूट में अगर आवाजाही बाधित होती है तो इसका असर भारत में भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, भारत में फिर बढ़ रहा कोविड का खतरा। आंध्र प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का ये मामला है, जहां 2 संक्रमितों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और बढ़ा दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब हमारे देश में नए वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए हैं। अब माता पिता का भी एसआईआर में ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। जी हाँ, जो 18 साल से ऊपर के नए मतदाता हैं वो जरा ध्यान दें, बिना माता पिता की एसआईआर जानकारी के नहीं बनेगा आपका वोटर आईडी कार्ड। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने नियमों में और भी कई बदलाव कर दिए हैं। अब जितने भी नए वोटर्स होंगे उनको एक तो माता पिता की डिटेल्स, उनका भी एसआईआर का ब्यौरा देना होगा, जबकि अभी तक ये नियम केवल पुराने वोटर्स पर लागू था। लेकिन अब न्यू वोटर्स के लिए भी ये नियम कंपलसरी होगा। चुनाव आयोग का कहना कि इससे पहचान और रिकॉर्ड मिलाना आसान होगा। देख सकते हैं चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी इस नियम को लागू करने के पीछे। तो अब इस नियम में बदलाव के साथ ही जो फॉर्म 6 है उसके साथ आपको ये घोषणा पत्र भी देना होगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय वायुसेना का दुनिया में दबदबा दिखा। चीन को मात देकर ग्लोबल लेवल पर तीसरा स्थान हासिल किया हमारी इंडियन एयरफोर्स ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी ताकत साबित की है। WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना लगातार तीसरे स्थान पर बनी हुई है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़े गर्व की बात है। वाकई में दुनिया भर के 103 देशों की वायुसेनाओं का आकलन हुआ, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स 3rd नंबर पर रही है। और अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में आने वाले शहीद दिवस से पहले महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया। उनकी बेटी इल्तिजा ने ये आरोप लगाए। कुछ और पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। पंजाब कांग्रेस में संकट छाया। चन्नी ने इस्तीफे की पेशकश की। बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार कर लूंगा। बघेल 5 दिन में एकजुट न कर सके, हाईकमान अभी भी नाराज है। वहीं पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले ट्रेन में भी खालिस्तानी नारे देखने को मिले। आतंकी पन्नू ने एक वीडियो जारी किया, खालड़ा का भी जिक्र किया। इन्हीं पर बनी सतलुज बैन हुई है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी में देखिए, अदालत का आदेश दिखाकर ऋत ब्रत बनर्जी ने टीएमसी पर फिर से अपना दावा ठोका और कहा कि हम ही हैं असली तृणमूल कांग्रेस। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चोरी मुद्दे को लेकर बयान में कहा कि राम मंदिर के चंदा चोरों को फांसी जरूर मिलेगी। तो वहीं महंत कमल नयन बोले कि चंपत राय चोर नहीं है। 10 दिन बाद अब राम मंदिर में पूरी नई टीम कमान संभालेगी। खबर आ रही कि राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस चोरी की घटना के बाद अब पूरा काम, पूरी जिम्मेदारी नई टीमों को सौंपी जाएगी। नए लोग शामिल होंगे इसमें। और एक रिपोर्ट तो देखिए, ये राम मंदिर में चंदा चोरी खुलासे के बाद अयोध्या में श्रद्धालु आना भी कम हो गए हैं। श्रद्धालुओं की संख्या घटी। होटल ऑक्यूपेंसी भी 25% ही बची। मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हालात काफी बदल गए हैं। दुकानदारों की भी कमाई घटी और दान पात्र में भी 500-500 रुपए के नोट बहुत कम निकलने लगे हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास टूट गया, विश्वास उठ गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हमारी जिंदगी को लेकर एक ब्रिटिश फिलोसोफर ने बड़ा दावा किया कि 5 ऐसे घातक झूठ हैं जो हम सभी ने पाल रखे हैं, जैसे सच्चा प्यार, खूब पैसा, अच्छी नौकरी, बंगला, ये सब चीजें होगी तभी खुशी मिलेगी। लेकिन असल में ये हमारी जिंदगी के झूठ हैं। जी हाँ, साइकोलॉजिकल रिसर्च में कई दर्शन शास्त्रियों ने ये माना है कि हमारी जिंदगी को अनजाने में ही सही, लेकिन गलत विश्वासों के साथ झूठ चलाते हैं। कुछ झूठ जैसे देखिए, जो ब्रिटेन के जाने माने फिलोसोफर हैं जॉनी थॉमसन, वो ये मानते हैं कि 5 ऐसे झूठ जो असल इंसान अपनी जिंदगी में पाल कर रखते हैं, जैसे सब कुछ मेरे कब्जे में होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे सच्चा प्यार मिलेगा तब खुश होऊंगा, या जो मैं हूँ हमेशा वही रहूंगा। जबकि फिलोसोफर का ये मानना है कि हम जिंदगी में बदलते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। चौथा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ भी मिला वो मेरा हक है। लोग ऐसा भ्रम पालते हैं, जबकि फिलोसोफर का कहना है कि जो हमारे पास जिंदगी में है, जो हमें मिला, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर का, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड, थैंक यू अदा करना चाहिए हमें, और जिंदगी में हंसी मजाक ढूंढते रहना चाहिए। और कुछ लोगों को लगता है कि जब मेरे पास खूब पैसा होगा, अच्छी नौकरी होगी, बड़ा घर होगा, तब मैं खुश रह पाऊंगा। लेकिन असल में वो चीजें भी आपको जीवन में खुशी नहीं दे सकती हैं। हाँ, कुछ टेम्परेरी टाइम तक जरूर आप खुश हो सकते हो। तो ये जिंदगी के असल गूढ़ रहस्य हैं। मुझे पर्सनली ये फिलोसोफर की रिसर्च काफी अच्छी लगी, मैंने आपको इसलिए आपके साथ शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हैं। और हाल ही में एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से ये फैसला दोहराया। देख सकते हैं आप ये पूरे केस की डिटेल भी। और वहीं दोस्तों, एक्ट्रेस ट्विसा शर्मा केस मामले पर अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही
कि ट्विसा शर्मा के स्किन टिश्यू यानी उसकी चमड़ी के जो टिश्यू हैं वो जिम की बेल्ट पर मिले हैं। दिल्ली एम्स ने 11 पेज की फोरेंसिक रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में पैक करके सीबीआई को सौंपा है। आपको पता होगा 12 मई को संदिग्ध हालातों में ट्विसा शर्मा का निधन हो गया था। भोपाल की एक्ट्रेस थी है, तो इस मामले को लेकर अभी जांच चल रही है। वहीं खबर है दिल्ली में 6 लेन टनल और यूपी को मिलेगा ग्रीनफील्ड हाईवे। 14,115 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और इससे देश के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण अभियान शुरू किया। 101 ऑक्सीजन पार्कों का भी उद्घाटन किया। गुजरात अहमदाबाद नगर निगम के 50 लाख पेड़ लगाने के अभियान का शुभारंभ किया अमित शाह ने। वैसे बीते दिन उत्तर प्रदेश में भी एक ही दिन में 35 करोड़ 27 लाख पौधे लगाए गए। यूपी में नया इतिहास रचा गया, नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अखिलेश यादव बोले कि ये पौधारोपण नहीं बल्कि भ्रष्टारोपण है। विपक्ष ने ये तंज भी कसा। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों हमारे देश में शिक्षा के हालातों पर कि गुजरात राज्य में कक्षा 12वीं तक पहुंचने से पहले ही 45% से भी ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी लगभग आधे छात्र 12वीं क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। अभी गुजरात राज्य की रिटेंशन दर सिर्फ 54% ही है। यानी एजुकेशन के हाल काफी खराब है गुजरात में। ये रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। महादेव सट्टा ऐप घोटाले मामले पर खबर आ रही कि श्रीलंका में इस मामले में 147 भारतीय युवकों को हाउस अरेस्ट करने की चर्चा है और इस नेटवर्क के पीछे का मास्टरमाइंड सिकंदर अभी भी फरार है। और ये जो 147 भारतीय लोग हैं इनमें से अधिकांश छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं। वहीं कर्नाटक राज्य की अनोखी घटना देखिए दोस्तों। खुले पैसे न होने पर बस से उतारे गए कर्नाटक के परिवहन मंत्री और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड भी कर दिया है। कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के विभाग में ये दिलचस्प वाकया देखने को मिला है। दरअसल उन्होंने परिवहन के हालातों की जांच के लिए नायक फिल्म के अंदाज में जमीनी हकीकत जानने के लिए मास्क लगाकर बस में सफर किया और कंडक्टर को कहा कि छुट्टे पैसे नहीं है, तो कंडक्टर बोला कि फिर तो बस से उतर जाओ और उन्हें उतार भी दिया बस से। और इतना ही नहीं, बस से उतरने के बाद जब वो एक ऑटो में सफर करके जाने लगे तो ऑटो ड्राइवर ने भी मीटर चार्ज से ज्यादा पैसे मांगे उनसे, मीटर खराब होने का बहाना देकर। तो इस तरह से मंत्रियों को वाकई में ग्राउंड लेवल पर उतरकर हालातों का जायजा लेना चाहिए, तभी देश में बदलाव हो सकता है। ये कर्नाटक के परिवहन मंत्री का वाकया वाकई में तारीफ काबिल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। वियतनाम में अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पर्यटकों की बोट पलटने के चलते 15 भारतीयों की मौत हो गई थी। तो इस घटना के बाद अब बोट के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी की रिवार्ड ट्रिप पर गए थे ये पर्यटक। इनके परिवारों को भी टीवी के जरिए ये खबर मिली है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। नेपाल में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ जेएनजी का आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 3 दिन में 3 आत्मदाह की घटनाएं देखने को मिली। बेरोजगारी के खिलाफ नेपाल के जेएनजी युवा काफी गुस्सा है और अब नेपाल के नए पीएम बालेन शाह का भी इस्तीफा मांगने लगे हैं। नेपाल में फिर से युवाओं की बढ़ती नाराजगी सड़कों पर दिखाई देने लगी है और जेएनजी युवाओं का विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। वहीं खबर है यूरोप की सिलिकॉन वैली बना विलियनस। देश की आबादी 29 लाख है लेकिन यहाँ 6 यूनिकॉर्न काम कर रही है। स्टार्टअप के मामले में दुनिया में 13वें नंबर पर है ये विलियनस। और देखिए बड़ी खबर, ब्रिटेन में अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि एसी वाले दफ्तरों में स्टाफ की मौजूदगी 75% तक बढ़ी और एसी ऑफिस की डिमांड भी काफी बढ़ने लगी है। न सिर्फ ब्रिटेन में बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा तापमान और भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अभी हजारों लोगों की मौत होने की भी खबर है इन गर्मी के हालातों की वजह से। और अमेरिका ईरान जंग पर फिर से बड़ी खबर देखिए। ईरान बोला कि अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, कोई भी जहाज हमारी मंजूरी के बिना पार ना करें। अमेरिका ने कई शहरों पर एयर स्ट्राइक भी की एक बार फिर से। तो ये जंग का माहौल एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद चैनल पर जाकर विजिट करना दोस्तों, देखना डेली तारीख वाइज काम की खबरों के जो हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां अपडेट होते हैं मैं आपको डेली की डेली तारीख वाइज मॉर्निंग बुलेटिन वीडियो में बता देता हूं। और दिन में भी मौसम वगैरह के जो भी अपडेट होते हैं या सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, सरकारी न्यूज अपडेट आते हैं, तो सब कुछ आपको ये जो सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन का वीडियो आता है तारीख वाइज, इसमें मिल जाते हैं। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा आप कहोगे कि यार डीएलएस भाई तुम खुद की तारीफ बहुत करते हो, तो आपको चैनल पर जाकर देखना। और बाकी तो अपनी ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में। मैं बहुत जल्द लाइव आऊंगा दोस्तों, तो घंटा 2 घंटा अपन साथ में बैठेंगे, लाइव चैट पे बातें करेंगे। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। तो देखिए वैसे तो अब मानसून कमजोर होने लगा लेकिन कई राज्यों में हालात काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फट गया, सड़कें बह गई। उत्तराखंड के हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास लैंडस्लाइड की घटना हुई, तो लैंडस्लाइड इतना पावरफुल था कि गाड़ियां और मशीनें वगैरह भी मलबे में दब गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहलगाम में तो बादल फटा और उत्तराखंड में ये लैंडस्लाइड हुआ। और मौसम विभाग का तो ये भी कहना कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही सूखी हवाओं की वजह से भारत में बारिश रुक गई है, लेकिन अब प्रशांत महासागर के नए सिस्टम से बारिश वापस आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अभी देश के 70% हिस्से से मानसूनी बादल गायब हो चुके हैं। ये सैटेलाइट फुटेज भी
भी आप देख सकते हैं। यही वजह है कि राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में अगले 5 दिन तक बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट बुलेटिन जारी किया गया। अच्छा, कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के इंदौर समेत एमपी के 27 जिलों में आज भी हल्की बारिश की चेतावनी। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर में तापमान बढ़ेगा। अगले 4 दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला। आज 13 जुलाई को भी लगभग दक्षिणी एमपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश में 14 और 15 जुलाई तक भी जारी रहेगा। 15 जुलाई को पूर्वी एमपी के भी इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चूरू में 2 इंच तक बरसात हुई। बाड़मेर में बारिश के लिए लोगों ने हवन भी किया क्योंकि बारिश आई नहीं रही है यहाँ। जबकि राजस्थान का श्रीगंगानगर अभी देश का सबसे गर्म जिला बन चुका वापस, क्योंकि राजस्थान से मानसूनी बादल गायब हो चुके हैं। अगले 4-5 दिन तो राजस्थान में बारिश नहीं आएगी। हालांकि 15 जुलाई के बाद राजस्थान में मानसून वापस सक्रिय होने की संभावना है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में भी मानसून की चाल धीमी पड़ी। 21% तक कम गिरा पानी। अगले 5 दिन तेज बारिश की संभावना रहेगी। 4 जिलों में अलर्ट है। बिजली गिरने की भी आशंका है छत्तीसगढ़ में। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं उत्तरी और कुछ पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट है। और आज झारखंड के भी 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। संथाल परगना के जिलों में बारिश और तेज हवा के आसार रहेंगे। 13-14 जुलाई को आज और कल 2 दिन झारखंड में बारिश का असर और तेज होगा, है ना। और वहीं उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थिति देखिए। एक जगह बारातियों की कार भी बह गई। अंडरपास में एक जगह तांगा डूब गया जिसमें तांगे वाले और घोड़े दोनों की मौत हो गई। और एक जगह तो बाढ़ के पानी के साथ किसान के खेत में 10 फीट लंबा मगरमच्छ भी पहुंच गया। यूपी के 5 शहरों में बहुत ज्यादा भारी बारिश चल रही है और बाकी आज 13 जुलाई को भी उत्तर प्रदेश के इन 22 शहरों में बारिश का अलर्ट रहेगा। देख सकते हैं मानचित्र में आप कहां-कहां बारिश की चेतावनी है। वैसे इस बार के मानसूनी सीजन में उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी है महज 2 दिन के अंदर ही। बारिश का कहर या सिस्टम की लापरवाही, आखिर इन लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, राइट। और यूपी के साथ ही बिहार में देखिए 19 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। अगले 5 दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। वैसे बिहार प्रदेश में अब तक 46% तक कम बारिश हुई है और 19 जिलों में तो आज भी ऑरेंज अलर्ट है। पटना, मुंगेर वगैरह यहाँ गंगा नदी का जल स्तर भी बढ़ा है। सुपौल, रक्सौल, समस्तीपुर वगैरह में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। वैसे तो थोड़ी बहुत मध्यम और भारी बारिश को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। अच्छा, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों के हालात देखिए। पंजाब के भी 3 जिलों में तेज बारिश चल रही। 16 जिलों में अलर्ट है। चंडीगढ़ में सुखना लेक का जल स्तर बढ़ा। इसके चलते यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। और पंजाब के भी इन जिलों में तो येलो अलर्ट है जहां अति भारी बारिश की चेतावनी है और बाकी इन ग्रीन जोन वाले एरिया में भी कम बारिश का अलर्ट रहेगा। अगले 3 दिन आज 13 जुलाई, कल 14 और परसों 15 जुलाई को पंजाब के किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट है देख सकते हैं आप जानकारी। और हरियाणा में भी देखिए पहाड़ी राज्यों की बारिश की वजह से हरियाणा में भी आफत से आई हुई है। यमुना और मारकंडा नदियां उफान पर चल रही हैं जिसके चलते आसपास के किसानों के खेतों में भी पानी घुस गया। आज भी हरियाणा के 2 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और पहाड़ी राज्यों में मानसून का कहर देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो भारी बारिश, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही सी मची हुई है। सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया। दोनों पहाड़ी राज्यों में 300 से भी ज्यादा सड़कें बंद हैं। और हिमाचल में तो अब आज से अगले 3 दिन अति भारी बारिश का अलर्ट है। इस साल के मानसून में करोड़ों की संपत्तियों को नुकसान अभी ही हो चुका है। सड़कें, बिजली, पानी की योजनाएं भी प्रभावित हैं। और ठीक ऐसे ही उत्तराखंड के भी सभी जिलों में बारिश की चेतावनी। 6 जिलों के लिए तो हाई अलर्ट है। उत्तराखंड के 4 जिलों में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली जिसके चलते 120 सड़कें बंद हो गई। 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू भी किया गया। और उत्तराखंड के विकास नगर में हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास भी लैंडस्लाइड हुआ जिसके चलते मलबा और बोल्डर गिरने से 120 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। बाकी उत्तराखंड में आज, कल, परसों 13, 14 और 15 जुलाई को मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, आज और कल अलग अलग राज्यों में मौसमी स्थितियां कैसे रहेगी देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में बारिश का ऑरेंज, येलो वगैरह अलर्ट रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। आपके यहाँ अभी मतलब मौसम के हाल क्या चल रहे हैं? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताना जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय करेंगे ये 5 फैक्टर्स। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के Q1 के नतीजे आ रहे हैं। बड़ी कंपनियां हैं तो इनके नतीजों से मार्केट की चाल तय होगी। और इसके अलावा अमेरिका ईरान तनाव आगे कैसा बढ़ता है, कम होता है, तो इस पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। ये 5 ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते शेयर बाजार में बढ़ोतरी रहेगी या गिरावट रहेगी, तय होगा ऐसा। वैसे बीते सप्ताह जो शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली, इस वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 93,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर रहा। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में भी 20 साल बाद टाटा कंपनी की वापसी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद मामले को देख रहे हैं। ममता के आंदोलन से बंद हुआ था ये प्लांट, तो अब वापस शुरू हो सकता है टाटा की नैनो परियोजना को लेकर। और ये एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दास्तान देखिए। इलोन मस्क ने जो ट्विटर से इनको सीईओ के पद से निकाल दिया था, अब इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर दी। पराग जैन इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने शुरू की पैरेलल वेब सिस्टम कंपनी। 2 साल में ही 19,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये एक इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो ट्विटर के सीईओ भी रहे थे जब
कंट्रोवर्सी चल रही थी, ट्विटर को मस्क ने खरीदा था, उस वक्त ये सीईओ थे, लेकिन एलन मस्क ने इनको हटा दिया था। उसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। सिर्फ 2 साल में पराग की कंपनी का टर्नओवर 19,000 करोड़ तक रहा। ये भारतीय इंजीनियरों के लिए बड़ी ही प्रेरणा की बात है वाकई में। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। हाल ही में जो महाराष्ट्र पुणे में मौसी इमारत हादसा का मामला सामने आया था, उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है, क्योंकि चौथे दिन मलबे से 7 और लोगों के शव मिले, एक अभी भी लापता है। वहीं खबर है, भारत बना रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार। पिछले महीने जून में 5.5 अरब यूरो का ईंधन आयात किया भारत ने। चीन के बाद दूसरा स्थान रहा भारत का। और मानसून सत्र पर खबर आ रही कि 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होने वाली है संसद के मानसून सीजन को लेकर, जिसमें सरकार बताएगी विदाई एजेंडा। कई मुद्दों पर विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और बड़ी खबर आ रही, पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर शुभेंदु सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। समीक्षा के लिए 18 सदस्यीय समिति भी गठित की गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट की 130 साल पुरानी मस्जिद में 3 दिन के लिए नमाज पढ़ने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी स्थगित कर दिया है। मरम्मत कार्य के चलते यहाँ नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। और वहीं खबर है दोस्तों, अब व्हाट्सएप से भी मिल पाएंगे आपको उत्तराखंड रोडवेज बसों के टिकट। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने नई CBG 2026 नीति लागू की। इस पॉलिसी से आम जनता को, आम आदमी को क्या क्या फायदे मिलेंगे, देख सकते हैं आप इस बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स भी। नई नीति से बेहतर माहौल मिलेगा, बाजार पर फोकस रहेगा, मंडी शुल्क से राहत का प्रावधान भी रखा है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और भी इस नीति के क्या क्या बेनिफिट होंगे, खास करके किसान भाई लोगों को, जिसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए। बिहार में एक तो सरकार ने VBG रामजी बिल योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब मजदूरों को खेती के दौरान भी इस योजना के तहत रोजगार मिल पाएगा, जबकि केंद्र सरकार ने खेती के सीजन में रोजगार से मुक्ति दी थी, लेकिन बिहार सरकार ने यह बदलाव कर दिया है। और इसके अलावा देखिए, बिहार के 16 जिलों में आप अपने खाली घर से कमाई करने का मौका पा सकते हैं, क्योंकि होम स्टे प्रोत्साहन योजना के तहत 34 पर्यटन स्थलों का चयन किया बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इतना ही नहीं, बिहार सरकार का कहना है कि हर कमरे पर 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी मिलेगी। और इस योजना के लिए फॉर्म भरने की आवेदन प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। पहले चरण में किन किन स्थलों का चयन किया गया, इसकी भी जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक और बड़ा ऐलान किया, 10 दिनों में मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट का भी शिलान्यास कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ की 982 विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। और बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। राहत शिविर बनने पर वैकल्पिक जगह होगी पढ़ाई। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश भी जारी किया गया है। और बिहार के विश्वविद्यालयों में भी यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर और फीस सिस्टम लागू होगा। राजभवन से इसकी डायरेक्ट निगरानी होगी। वहीं बिहार में कुलपति और प्रति कुलपति पदों के लिए अब 28 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। नियुक्ति नियम में यह संशोधन यानी बदलाव किया है। और इसके अलावा बिहार में 30 जुलाई से शहरी निकाय कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अपने वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर अब कर्मचारियों की आवाज तेज हुई है। और बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत भी अपडेट आ रहा। सरकार ने 7 अरब रुपए का बजट जारी किया, जिसके तहत बिहार के 6.25 लाख से भी ज्यादा छात्राओं को लाभ मिलेगा, 25-25 हजार रुपए तक का। बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत यह अनाउंसमेंट किया है। इंटर पास अविवाहित छात्रों को इस योजना का लाभ मिलता है। 2020 में ये योजना शुरू की थी और सीधे बैंक खातों में ये धनराशि भेजी जाती है। चलिए दोस्तों, बिहार के अलावा कुछ और स्टेट के न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। हरियाणा में 58 साल के दिव्यांग शिक्षकों और कर्मचारियों की अब छुट्टी होगी। सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से। और चंडीगढ़ में पंजाब के किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज सोमवार को ये आंदोलन की चेतावनी दी अपनी कुछ मांगों को लेकर। खास करके अमेरिका के साथ कृषि समझौते के विरोध में ये किसान आंदोलन देखने को मिलेगा। और खबर है, राजधानी दिल्ली में हाईटेक व्यवस्था लागू हुई। अब 72 घंटे में टूटेगा अवैध निर्माण। LG के कड़े रुख पर DDA ने टीमें भी गठित की इसको लेकर। और हरियाणा में शराब के बनने से लेकर बिक्री तक हर बोतल पर अब सरकार की नजर रहेगी। QR कोड चिपकाना अनिवार्य होगा, जिससे शराब की बोतल को ट्रैक एंड ट्रेस करना आसान होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से शराब निर्माण और बिक्री को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इससे टैक्स चोरी वगैरह में भी लगाम लगेगी। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य को बड़ी सौगात दी। 28 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। और देश भर की ग्राम पंचायतों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब बेहतर काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा 2 गुना इनाम। केंद्र सरकार ने परफॉर्मेंस ग्रांट को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। तो जो ग्राम पंचायतें अच्छा कार्य करेगी उनको 2 गुना प्रोत्साहन दिया जाएगा। और भी क्या क्या बदला है सरकार ने इसको लेकर, और पंचायतों को तो लाभ मिलेंगे ही, इससे ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। वहीं खबर है, बिहार में अब मरीजों को किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने के लिए ठोस कारण देना होगा। भाव्या पोर्टल के जरिए निगरानी की जाएगी। 15 अगस्त से ही बिहार में अस्पतालों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की
तरफ से नई गाइडलाइन लागू होने जा रही है। और मध्य प्रदेश में देखिए जो मध्याह्न का मिड डे मील भोजन बनाया जाता है, ये भोजन बनाने वाले रसोइयों के भुगतान में गड़बड़ी की आशंका के चलते अब KYC और बैंक खातों का सत्यापन होगा। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सरकार ने ये जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं रेलवे की तरफ से अपडेट देखिए, दागी रेल कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा VRS। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये सख्त फैसला लिया गया है। 17 जनवरी 2014 के बाद से ही ये नया नियम प्रभावी माना जाएगा। रेलवे बोर्ड ने दागी रेल कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS पर यह कड़ा शिकंजा कसा है। और इसके अलावा रेलवे ने एक और नियमों में बड़ा बदलाव किया। RPF इंस्पेक्टर अब सीधे लगाएंगे जुर्माना। अधिनियम संशोधन के तहत ये भी नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। RPF इंस्पेक्टर अब जन विश्वास अधिनियम के तहत रेलवे परिसर में कोई भी अगर अवैध गतिविधि करता हुआ पाया जाता है तो उन पर सीधा फाइन लगा सकेंगे। जैसे अवैध वेंडिंग, गंदगी, धूम्रपान वगैरह पर मौके पर ही कार्रवाई होगी। तो ध्यान दें, रेलवे स्टेशन पर इस तरह की हरकतें ना करें, वरना इन नियमों में उल्लंघन पर इतने रुपए का जुर्माना आप पर लग सकता है, ऐसी घिनौनी हरकतें करने पर। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में BLO और सुपरवाइजरों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। SIR कार्य के लिए मिलेगा 6000 रुपए का अलग से मानदेय भी। और वहीं यूपी में अब ED करेगी रिटायर्ड ARTO ललित कुमार की काली कमाई की जांच। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज होगा। हाल ही में जो यूपी आगरा के पूर्व ARTO ललित कुमार का मामला देखने को मिला था, आपको पता होगा कई किलो सोना चांदी इनके यहाँ से बरामद हुए थे। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी वगैरह, हीरे के आभूषण भी मिले थे। तो अभी इनकी जांच ED करेगी। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मेटरनल डेथ से हड़कंप समझ गया। 6 दिन में 9 महिलाओं की मौत के मामले देखने को मिले हैं। सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। अभी हाल ही में ये मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भी काफी चर्चा में रहा, आपको पता होगा। यहाँ भी 6 दिन में 6 महिलाओं की मौत हो गई। लेकिन अब इस मामले पर जांच रिपोर्ट आ रही। सरकार का कहना है कि इन 5 महिलाओं की मौत अलग अलग चिकित्सकीय कारणों की वजह से हुई है। सरकारी जांच में खुलासा हुआ, OT में कोई संक्रमण नहीं फैला, बल्कि इनकी मौतों के पीछे वजह क्या थी, अलग अलग ये रीजन बताए जा रहे हैं। हार्ट अटैक, पल्मोनरी, गर्भावस्था में गंभीर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। वहीं खबर है राजस्थान में RGHS में OPD जांच के लिए आज से ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब 2000 रुपए तक की जांच के लिए मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा। RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम को लेकर राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और नया नियम लागू कर दिया। अब प्री ऑथराइजेशन के लिए भी ये दस्तावेज जरूरी होंगे। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं क्या है राजस्थान में RGHS योजना वगैरह वगैरह, जिससे सरकारी कर्मचारियों को ये लाभ मिलते हैं। वहीं राजस्थान के केकड़ी को भी भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी। 870 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और राजस्थान के मुख्यमंत्री बोले कि कर्मचारी गुड गवर्नेंस और डेवलप राजस्थान के सारथी हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोशन प्रक्रिया को सरकार ने सरल बनाया। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बोले कि इसी महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून भी लागू करेंगे, जिससे मुस्लिम महिलाएं भी और ज्यादा सुरक्षित होगी। मध्य प्रदेश सरकार इसी महीने UCC कानून लागू करने जा रही MP में। और लाडली बहना योजनाओं को बैंक खातों में 38वीं किस्त भी भेजी। राज्य की तकरीबन 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं, है ना। वहीं खबर है MP इंदौर को मिलेगा 300 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल। हेल्थ कमिश्नर ने निरीक्षण भी किया। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा फैसला लिया गया, बिना पेरेंट्स वाले बच्चों को फीस में 50% छूट मिलेगी। महंत कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन ने फैसला लिया। वहीं देखिए यूपी में 18 PCS अफसरों का ट्रांसफर भी किया गया, जिनमें 7 महिला अधिकारी हैं। और यूपी में अब पशुओं का भी जीवन बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा, जिसमें 85% प्रीमियम जो है यानी बीमा की रकम भी यूपी की योगी सरकार देगी। इस बीमा योजना के तहत पशुओं के मौत होने या विकलांग होने पर भी किसान भाई लोगों को अब मदद मिलेगी। किस पशु पर कितना बीमा मिलेगा इसकी भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यूपी की योगी सरकार का कहना है कि सभी 75 जिलों में ये योजना लागू होगी। और इस योजना में आवेदन कैसे करना है, तो आप अपने नजदीकी सरकारी पशु अस्पताल में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। किन किन किसान भाई लोगों को, पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बारे में भी जानकारी चेक कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने भी राजधानी लखनऊ में पौधारोपण किया। स्वास्थ्य विभाग ने भी 16 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। और बिहार का ये एक मामला देखिए दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम की बड़ी लापरवाही। बिहार के गयाजी में एक ई-रिक्शा ड्राइवर के बैंक खाते में 759 करोड़ रुपए का बैलेंस मिला। ये रिक्शा ड्राइवर तो बेचारा अपने वृद्धा पेंशन के 1100 रुपए निकालने गया था, तभी बैंक बैलेंस देखकर होश उड़ गया। लोगों ने कहा कि आप तो अरबपति बन गए। लिटरली ये देख सकते हैं आप उनके खुद के मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट भी। इनका कहना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे खाते में ये रकम आई कहां से है। मैंने पड़ोस के एक व्यक्ति की मदद से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्टेशन रोड शाखा के मैनेजर से फोन पर संपर्क किया और पूरी जानकारी दी। तो बैंक मैनेजर ने उनको कोई लेन देन नहीं करने की सलाह भी दी है। और वहीं खबर देखिए, बिहार में देकुली धाम में 2 विकास योजनाओं का लोकार्पण होगा। आज मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। वहीं बिहार में शिक्षकों के तबादले भी शुरू हो चुके हैं। 16 से 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे शिक्षक। और खबर है राजधानी दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक मिलने की प्रक्रिया तेज हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र भी लिखा। इसके तहत दिल्ली के 13 जिलों में
में बनेंगे पीएम उदय प्रकोष्ठ भी। और दिल्ली के विकास को भी रफ्तार मिलेगी, इसके लिए केंद्र सरकार से 1667 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने 28 बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। और इसके अलावा दिल्ली राज्य सरकार को 756 करोड़ का अतिरिक्त इंसेंटिव भी मंजूर किया, जिसके तहत राजधानी में ये बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल बोले कि इससे गाड़ियां खराब हो रही, माइलेज भी घट रहा, लोगों पर जबरन न थोपे है। वहीं खबर है 17 जुलाई को पीएम 2 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे हरियाणा के भिवानी में। और पंजाब में वेरका डेयरी के दूध की क्वालिटी को लेकर लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शिकायत कर रहे हैं कि आधे घंटे में ही दूध फट जा रहा है, जांच करवाई जाए। वो बोले कि मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलेंगे। और हिमाचल प्रदेश में 203 छात्रों को प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। और खबर है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का भी डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा। 60,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिनके लिए लैंड स्टेक प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स ये रही। पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 3687 वैकेंसी है। इस सप्ताह टोटल 13,500 से भी ज्यादा जॉब्स, मतलब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां वगैरह निकली हैं। मैं आपको डेली के डेली रेगुलर अपडेट्स बताता रहता हूं, तभी तो आपको कहता हूं कि DLS न्यूज चैनल के वीडियोस रेगुलर देखा करो, है ना। तो ये कुछ वैकेंसीज रही। और इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में SGPGI में डॉक्टर नारायण प्रसाद को मिलेगा गवर्नर्स गोल्ड मेडल। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि हमारे देश भारत में 58,000 से भी ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें कर्नाटक राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है और कुंभ राशि वालों की रुकी इनकम शुरू होने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज चैनल पर फीचर होने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों, आज से ही मैं एक पहल करने जा रहा हूँ कि जो डेली में क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें से टॉप 10 लोग कौन कौन रहे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, उनके कमेंट और उनके नाम भी मैं अनाउंस कर दूंगा। देख सकते हैं आप, ये रैंडमली पिक किए हुए हैं। मेडिसिन 656, कार्ड कलेक्टर, रोशनी कुमारी, सतीश गेमर, राजकुमार मीना, मनोज पासवान, अभिलाषा श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, प्रहलाद सिंह डांगी और संत निरंकारी। ये प्रोफाइल वालों ने सही आंसर दिए हैं। ये रैंडमली पिक्स हैं। और एक आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि यार DLS भाई तुम सरप्राइज गिफ्ट वगैरह देते नहीं हो। तो अब मैं खुद पर्सनली अनाउंस कर रहा हूँ कि इतने दिन तो जितने को भी वितरित करने थे कर दिए। लेकिन ध्यान रखना, अब आज से कोई DLS न्यूज चैनल के नाम से आपको गिफ्ट वगैरह का कोई लालच देता, आपसे पैसे मांगता, तो कभी नहीं देने हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को अब मैं खुद बंद करने जा रहा हूँ। बस आपको कमेंट में सही नाम लिखना है, ताकि आपको दूसरे दिन आपका नाम DLS न्यूज चैनल पर अनाउंस होगा, फीचर होने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से क्लियर अनाउंसमेंट रहा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।